में न्यूज नेशन की टीम अब पहुंच चुकी है कन्नौज। कन्नौज वो जिला जो राजनीति के हिसाब से हमेशा से गर्म रहा है, ये हॉट सीट है और कहा यह भी जाता है कि ये समाजवादी पार्टी के परिवार का गढ़ माना जाता है। लेकिन 2019 में कुछ ऐसा हुआ जो यहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया। फेर बदल हो गया। 2019 में यहां पर बीजेपी जीत हासिल की, लेकिन अब क्या समीकरण बन रहे हैं 2024 में, यह देखना दिलचस्प होगा। और हम पहुंच चुके हैं कन्नौज। ये आप जो एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, ये दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। यहां से होते हुए महज 13 किलोमीटर पे ही कन्नौज शुरू हो जाता है। तो चलिए 24 का अखाड़ा में शुरुआत करते हैं कन्नौज में। आखिर यहां पर लोग क्या सोच रहे हैं। कन्नौज, इत्र की नगरी। जब जिक्र खुशबू का होता है तो कन्नौज को सबसे पहले याद किया जाता है। यह शहर इत्र की खुशबू के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की मिट्टी के कण कण में इत्र की महक बसी है। यहाँ 600 साल से देसी तकनीक से इत्र बनाया जा रहा है, जो दुनिया के कई देशों को महका रहा है। यही इसकी खासियत है, यही कन्नौज की पहचान है। 24 का अखाड़ा में मैं एक ऐसी जगह पे आ चुका हूं जहां पे आपको लग रहा होगा कि कुछ पकवान पक रहा है, शायद कुछ डेगे लगी हुई हैं। इसलिए मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पर डेग में कोई पकवान नहीं बन रहा, बल्कि यहां पर इत्र बन रहा है। कन्नौज की पहचान मानी जाती है इत्र। इत्र जो दुनिया भर में भेजा जाता है, इसकी खुशबू पूरे कन्नौज ही नहीं पूरी दुनिया में फैलती है। लेकिन किस तरह से इत्र बनाया जाता है, पुराने समय में किस तरह से बनाया जाता था, आज के समय में किस तरह से बनाया जाता है, या जो आप डेगे देख रहे हैं दरअसल इनमें वो इत्र की प्रोसेस की जा रही है। हमारे साथ में जुड़ेंगे। सर, नाम क्या है आपका? जाम। हम इस समय कहाँ पर खड़े हैं, किस जगह पर खड़े हैं? हम लोग कन्नौज में बजरिया सैयद मोहम्मद में खड़े हुए। तो यहाँ पर इत्र बनाने वाली जगह पे हैं हम? जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताइए। ये अभी हम लोग ने इसमें फूल भरा हुआ है। अच्छा, इसको भी डेग है? जी ये डेग है। अच्छा। इसमें स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम उसकी स्टीम ठंडे पानी में उसको वाटर में फिर से कन्वर्ट करके और जो इसका ऑयल होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है पानी के साथ में। तो फिर उसको बाद में डिस्टिल करते हैं। अंदर ये फूल की पत्तियाँ कितनी होंगी? ये लगभग 1 कुंटल के आसपास 100 kg। 100 kg, 1 कुंटल के आसपास जो है फूल की पत्तियाँ इसमें डाली गई हैं। इस फूल की पत्तियों से हम कितना इत्र बना पाएंगे? अप्रॉक्स 10 ग्राम। 10 ग्राम जी। ये आप प्रोसेस देख रहे हैं, कुछ इस तरह से इसको बंद किया जाएगा। कितने घंटे तक ये बंद रहेगा इसे? ये 4 घंटे तक। 4 घंटे के बाद वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा? एक्सट्रैक्ट कर लेता है पूरा। अच्छा जी। 4 घंटे के बाद ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसके बाद जो निकल के आएगा वो रियल इत्र होगा? हाँ, रियल इत्र होगा। इसमें कोई मिलावट नहीं? नहीं, 100% प्योर। 100% प्योर। तो कितने में बिक जाता है ये? ये लगभग 6-7 लाख रुपए किलो। 6-7 लाख रुपए किलो के हिसाब से? जी। तो आपने समझा कि इत्र बनाने की जगह कैसी है। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये कुछ इत्र बनाने की जगह है कन्नौज के अंदर। किस तरह से इसमें डेगों का इस्तेमाल होता है, किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है फूल को के उस रस को, जिसे निचोड़ करके पानी के साथ मिला करके गर्म करके अलग किया जाता है और उसके बाद इत्र जो है वो निकलता है और 6-7 लाख रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाता है। लेकिन राजनीति की भी थोड़ी सी बात यहाँ समझनी होगी। कन्नौज में क्या मामला है, किस तरह से मामला गर्म हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ आपके सुब्रत पाठक हैं। वोट डालने वाले दिन पता चलेगा। वैसे 24 का अखाड़ा में दम किसका लग रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। अच्छा, जी। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मतलब बिजनेसमैन के लिए विकास हुआ है इस क्षेत्र में? नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं आज के टाइम पे, काम करने में ज़्यादा दिक्कतें हैं। देश दुनिया में खुशबू के कारोबार के लिए मशहूर इत्र नगरी कन्नौज में इन दिनों सियासी तापमान हाई है। 13 मई को चुनाव से पहले कन्नौज की फिजा में अब सियासत की खुशबू बिखर चुकी है। अपनी अपनी जीत के लिए हर पैंतरे और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव के उतरने से यहां चुनावी मुकाबला कांटे का हो गया है।
कन्नौज इस समय हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहां से सुब्रत पाठक के सामने अब आ चुके हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और चौथे चरण में चुनाव यहां पर मतदान होगा। कन्नौज की बात करें तो यहां पर व्यापारी बड़ी संख्या में रहते हैं। यहां का इत्र दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में आता है, लेकिन हम आए हैं कुछ व्यापारियों से यहां पर बातचीत करने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र भाई, हम किस जगह पे खड़े हैं इस समय? ये बड़ा बाजार। बड़ा बाजार, कन्नौज का ये बड़ा बाजार है, इसलिए व्यापारी सबसे ज्यादा यहाँ मिलते हैं। हमने फैसला लिया कि यहाँ पर व्यापारियों से बातचीत करें। क्या काम करते हैं आप? अब छोटा जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है। कैसा कारोबार चल रहा है? ठीक है। ठीक है। तो आप क्या से, तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से और सुब्रत पाठक हैं, कौन सही ठीक है जो आप यहाँ पे काम कर रहा है? अब जो जीते बढ़िया है। अच्छा, कौन है आपके हिसाब से, कौन बेहतर काम करेगा? बेहतर काम तो अखिलेश ने करो है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ना। आपका नाम क्या है? मनीष शर्मा। मनीष भाई, ये बताइए कि कहाँ किधर जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं? कमल पे। कमल पे सुब्रत पाठक। हाँ जी। सुब्रत पाठक क्यों, क्या वजह है? क्या अच्छा काम किया उन्होंने, या फिर आपको लग रहा है कि जो मोदी सरकार के लोग हैं उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, मोदी से जुड़े हुए जो लोग हैं। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए साफ दिखता है कि एक ने कहा है यहाँ पर अखिलेश और एक ने कहा है सुब्रत पाठक है। इससे समझ आएगा कि मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। पिछली बार भी सुब्रत पाठक यहाँ से जीते थे। क्या नाम है आपका? अमन वैस। अमन भाई, क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, वोट तो डालने जाएंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस बार किसकी कि कौन भारी पड़ रहा है? पाठक जी। सुब्रत पाठक जी। अच्छा, क्यों, क्या वजह? वजह कुछ नहीं, बस जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मोदी को देख के दे रहा है वोट। और भाई साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप भाई, वोट डालने जाएंगे ना? बिल्कुल डालिएगा, लेकिन ये बताइए कि इस बार का 2024 का मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर आप वोट डालने जाएंगे? हम तो मोदी को देंगे वोट। सुब्रत पाठक को कहा, वो तो चेहरा है, तो पार्टी में है अपने। हम तो वोट अपने हमेशा वही डालते हैं। क्यों, अखिलेश यादव भी तो हैं, बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के। वो लोकल के तो नहीं है। वो तो लखनऊ बैठते हैं। और जब से मोदी सरकार आई है, कभी आज तक लड़ाई दंगा भया नहीं। पहले तो आए दिन लड़कियां स्कूल जा रही, पहुंच नहीं पाती थी, गुंडागर्दी चलती थी। अब तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष जी, क्या कह रहे हैं कि भैया पहले गुंडा राज था, अब गुंडा राज खत्म हो गया, 2019 के बाद क्या गुंडा राज खत्म हुआ? पूरी तरह से। पूरी तरह से। अच्छा। जी हाँ, पूरी तरह से। योगी जी का तो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट डालने वाले हैं आप? हिंदुत्व। हिंदुत्व, हिंदुत्व विकास। भरपूर। नहीं, विकास का मुद्दा रहेगा कि नहीं? भरपूर है, तभी तो के दे रहे हैं वोट। ये बताइए, नाम क्या है आपका? अंकुश। अंकुश भाई, हम बाजार में घूम रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश ने काम किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुब्रत पाठक यानी कि बीजेपी ने काम किया। आपको क्या लगता है? सुब्रत पाठक। अच्छा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। अच्छा, जी। मोदी जी को लाएंगे। तो ये साफ क्लियर संदेश है यहाँ से। जो कन्नौज की बाजार है, बड़ी बाजार है ये, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और लोगों से भी बातचीत करते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं। लेकिन यहाँ बाजार में आप देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ व्यापार करते हैं। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि लोग घर से बाहर अभी फिलहाल नहीं निकल रहे हैं। कन्नौज की ये गलियाँ हैं। कन्नौज में हम लोगों से पूछ रहे हैं 24 के अखाड़ा में इस बार कौन किसके तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन और जगहों पे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 24 के अखाड़े में आखिर कौन सबसे बड़ा दमदार यहां पर कैंडिडेट है। चलिए, अखिलेश या फिर सुब्रत पाठक, चलिए हमारे साथ। 2019 में जिस कन्नौज सीट से डिंपल यादव हार गई थी, उसी सीट पर इस बार अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बार हुंकार भरी कि अपने गढ़ में फिर से साइकिल दौड़ाएंगे। लेकिन कन्नौज के लोग साइकिल के साथ दौड़ लगाएंगे या फिर कमल खिलाएंगे, यह हमने ग्राउंड पर जाकर पूछा। 24 के अखाड़े में न्यूज नेशन की टीम अब पहुंच चुकी है कन्नौज की सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में इसलिए क्योंकि यहां पर खरीदार भी होते हैं, बेचने वाले भी होते हैं। यहां पर आम का रस भी होता है और खटास भी होती है। इस तरह की राजनीति भी चलती है। कहीं पे कोई ऊपर जा रहा होता है, कोई नीचे आ रहा होता है। तमाम लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं, लेकिन इस व्यापार के साथ में लोगों से हम बातचीत करेंगे। आखिर उनके दिमाग में इस बार क्या चल रहा है? सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश। अच्छा, नाम क्या है आपका? यही नाम है सलीम। सलीम भाई, वाह वाह वाह, क्या कैसे मिजाज?
अच्छे मिजाज है। 24 के अखाड़ा में कौन दमदार आपको लग रहा है, सुब्रत पाठक या अखिलेश यादव? दोनों पार्टियां बराबर की हैं। अब कांटे का संघर्ष होगा। अब यहाँ पर हम अगर वोट देना चाहते हैं अखिलेश इन्हें सुबोध को, लेकिन हिंदू मुस्लिम नाम के ऊपर हमें बांट दिया जाता है कि तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए, तो उस पर हमारा नारा है तख्त बदल दो ताज बदल दो, हिंदू मुस्लिम बांटने वालों का राज बदल दो। क्या बात है, वहां सामने देख के कहिए एकदम एक बार फिर से। तख्त बदल दो ताज बदल दो, हिंदू मुस्लिम बांटने वालों का राज बदल दो। भाई साहब आप तो यहाँ मौसमी देख रहे हैं, लेकिन क्या है मौसमी का राज या राजनीति का राज यहाँ पर कन्नौज में? उधर देखिए, कन्नौज में जो है पार्टी दोनों बराबर की है, टक्कर है। आप देखो कौन बाजी मारता है। कौन बाजी मारता है? आप किसको बाजी मरवा रहे हैं? हम लोग तो मतलब जो है अब वोट का नहीं खोलेंगे, किसको दे रहे हैं। अच्छा, राज की बात है भैया, खोलेंगे नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद नबी आलम। नबी भाई, ये बताओ क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे पर वोट डालोगे? मुद्दा विकास का मुद्दा है। और कन्नौज में काम दोनों ही लोगों ने खूब किया है, दोनों ही पार्टियों का। आप बताइए क्या नाम है? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या राज की बात छुपा रहे हैं? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम। इकराम भाई बड़े तफसील से बोल रहे हैं, मोहम्मद इकराम। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है इस बार का मुद्दा क्या है, खास तौर पे 24 के अखाड़ा में कौन सामने आ रहा है? मुद्दों पे वोट देना है। सुब्रत पाठक ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया सुब्रत पाठक ने। अपने घर के पास की रोड तक तो बनवा नहीं पाए। अब लोग कह रहे हैं मोदी भाईजान को वोट देंगे और मोदी हमारे भाईजान हो गए। कौन कह रहा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं। कोई नहीं कह रहा। कन्नौज में कोई नहीं कह रहा। कन्नौज में सिर्फ अखिलेश। कन्नौज मतलब अखिलेश का मामला चल रहा है। 2019 में यहाँ पर सुब्रत पाठक ने जीत हासिल की थी, लगभग 13,000 वोटों से जीते थे वो। बहुत टाइट मुकाबला हुआ था, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक जगह पर बात करने से बात एक ही तरह की होती है, अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो बात अलग पता चलती है। भाई साहब 24 के अखाड़े में आपका स्वागत है जी। कन्नौज में कौन? कन्नौज में सुब्रत हैं। यामिन भाई, कन्नौज में हम कहाँ खड़े हैं? सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में खड़े हैं। आपका नाम क्या है? यामीन खान। यामीन खान। हमें एक बात बता दीजिए, मुद्दा क्या है इस शहर का? मुद्दा क्या है? क्या बिजली, पानी, सड़क, नाली, आपका पानी, सारी चीजें मुद्दा रहेगी या फिर चेहरा रहेगा? अखिलेश भैया बहुत अच्छे लगते हैं, सुब्रत भैया बहुत अच्छे लगते हैं। देखो अखिलेश भैया ने काम करा था पहले, लेकिन सुब्रत ने कोई काम नहीं करा यहाँ। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि अब काम किया हो ठीक नहीं किया हो वोट तो मोदी को जाएगा। वोट मोदी नहीं, वोट तो भाई कांग्रेस में जाएगा या साइकिल में जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है, बहुत इंटरेस्टिंग लोग मिल रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत, चलिए हमारे साथ कन्नौज की और गलियां तलाशते हैं। कांग्रेस ने ऑफर करा है पुल का वादा, भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ कन्नौज में पुल क्यों नहीं बन रहा? जनता रो रही, सो रही, मजदूरी नहीं निकल रही, लाखों रुपए का माल भरा है, ये कैसे काम चलेगा? वादा किया, वादा समझो क्या जनता भारतीय पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के हैवीवेट चेहरे के मैदान में उतरने से कन्नौज के कुरुक्षेत्र में लड़ाई कांटे की बन गई है। अखिलेश यादव के सामने बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक को ही रिपीट किया है, जबकि बीएसपी ने इमरान बिन जफर को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इस बार कन्नौज की जनता मुद्दों के आधार पर बंटी नजर आ रही है। 24 के अखाड़े में हम आ चुके हैं लाल कोठी। आप जो पीछे मेरे एक लाल कोठी देख रहे हो उसके ठीक पास में हम खड़े हैं। आप पहले इस कोठी को देखिए, ये कन्नौज की काफी पुरानी कोठी है और इसी कोठी पे हरदेवगंज चौराहे पर हम मौजूद हैं, जहां पर 24 का अखाड़ा को लेकर के बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कन्नौज की रेस में कौन घोड़ा सबसे तेज दौड़ने वाला है, आखिर रण कौन जीतने वाला है कन्नौज का, क्योंकि अखिलेश यादव हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ सुब्रत पाठक हैं। मुद्दों पर बातचीत करेंगे। समझने के लिए तमाम यहाँ पर स्थानीय लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम रहा सर? विक्रम त्रिपाठी। विक्रम भाई, ये बताइए कि हम इस समय कहाँ पर मौजूद हैं? हरदेवगंज में। दूसरा ये कि इस बार क्या मुद्दे पर आप लोग वोट डालने जा रहे हैं कन्नौज से? हम सुशासन के मुद्दे पर वोट देंगे। सांसद के नाम पर वोट जाएगा कि चेहरे के नाम पर जाएगा? भाई मोदी जी का चेहरा है, अखिलेश का, राहुल गांधी का। जी के चेहरे पर वोट देंगे। मोदी जी के चेहरे पे। नाम क्या आपका? ब्रिजेंद्र सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है सर इस बार कन्नौज में किस तरह का माहौल है? माहौल हमारे हिसाब तो अखिलेश बढ़िया है। अखिलेश बढ़िया है।
अच्छा, आपका नाम क्या है सर? सुभाष चंद्र। ये बताइए कि मुद्दा क्या है इस बार का वोट डालने जब जाएंगे आप? तो डेवलपमेंट, तो विकास हुआ है क्या? जो भी किया है कन्नौज में वो अखिलेश जी ने किया है। ये बताइए क्या कह रहे हैं सब? हम अखिलेश का जोर है यहाँ पर या सुब्रत पाठक हैं आपके लिए बेहतर नेता? हमारे लिए तो सुब्रत पाठक हैं, क्योंकि जो राम मंदिर बना है अभी काशी बाकी है। बस क्या राम मंदिर बनाया और काशी अभी बाकी है? काशी अभी बाकी है। हाँ। इसी कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपनी संसदीय पारी का आगाज साल 2000 में किया था। तब मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद हुआ करते थे। लगातार 3 बार अखिलेश यादव यहां से संसद पहुंचे और 2012 में मुख्यमंत्री बनने के वक्त उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। तब डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गईं। 2019 तक यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा, जिसे बीजेपी ने सबसे बड़ी चुनौती दी थी। ऐसे में इस बार मिस्टर कूल बनाम मिस्टर भरोसेमंद के बीच कांटे का मुकाबला तय है। बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा सुब्रत यहां से मौजूदा सांसद हैं और उन्हें बीजेपी का मिस्टर भरोसेमंद माना जाता है। 2009 के चुनाव में सुब्रत पाठक अखिलेश यादव से हार गए थे, लेकिन 2014 में पार्टी ने उन पर फिर भरोसा जताया। हालांकि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराकर सपा का गढ़ भेद दिया था। इस बार सुब्रत पाठक ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। उनके साथ पीएम मोदी की गारंटी है और पिछले 5 साल का अनुभव भी। कितनी कोशिश और कितना बड़ा मुकाबला देख रहे हैं इस बार कन्नौज में? पिछली बार तो आप जीत गए, इस बार कितना बड़ा मुकाबला? देखो कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और मोदी जी के मुकाबले में प्रधानमंत्री बनने लायक कोई देश में है ही नहीं। तो देश की जनता किसको वोट दे देगी? अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। अब यहाँ पर अखिलेश यादव तो अपना समर्थन राहुल गांधी को देंगे जाके, तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी की अपेक्षा देश की जनता मोदी को ही चुनेगी। 80 बनाम 20 वाला हिसाब किताब चल रहा है, 80 बनाम 20 क्यों नहीं चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, यदि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे, एक दुर्दांत माफिया के घर जाएंगे, और उसके बाद में क्यों जाएंगे? मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे, उसकी कब्र पर फातिया पढ़ेंगे, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे निमंत्रण मिलने के बाद भी। लेकिन बाबू कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन करने नहीं गए, जबकि 500 मीटर की दूरी पर थे। तो क्यों नहीं गए? तो अब वहाँ नहीं जाएंगे, माफिया के घर जाएंगे। तो शुरुआत कौन कर रहा है? यदि तुम 20% वोट की तुष्टिकरण करोगे तो हम 80% की क्यों नहीं करेंगे? स्वाभाविक है, तुम 20% के लिए मुसलमानों को रिजर्वेशन भी देने की बात करोगे, तो हम 80% के न्याय मिले, 80% को उनके अधिकार सुरक्षित रहें, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। लंबे समय तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक तरह से ही गढ़ रहा। आपने 2019 में जीत हासिल की। क्या अखिलेश का आना एक बड़ा कंपटीशन दे सकता है? क्योंकि इससे पहले तेज प्रताप को टिकट मिला था। नाम बड़े और दर्शन छोटे। देखो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर डिंपल यादव पिछली बार हारी थी, डिंपल अखिलेश में कोई अंतर है क्या? और डिंपल यादव तब हारी थी जब सपा बसपा का गठबंधन था। इस बार तो समाजवादी पार्टी अकेले है, तो स्वाभाविक है इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से कन्नौज जीतने जा रही है। एक तरफ बीजेपी मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है, तो वहीं नेताजी के गढ़ में अखिलेश यादव विरासत की सियासत कर रहे हैं। इस बार उन्हें कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है, जिससे मुकाबले में अखिलेश यादव ज्यादा दम भरते नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले जो दिल्ली से लखनऊ तक बैठे हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान को बदलना चाहते हैं। लेकिन जो हमें भरोसा मिल रहा है इस चुनावी जनसभा में, जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उनको जनता बदल देगी और उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। देखिए, कन्नौज में इस बार कन्नौज की जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव होगा। और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं, वो ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं।
लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की बेटियां अपनों की सियासत की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की कन्नौज सीट पर उनकी बेटी अदिति यादव अपने पिता के लिए वोट मांगने निकली हैं। बेटी ही नहीं, पत्नी डिंपल भी जोरदार चुनाव प्रचार कर रही हैं। वो अपनी मैनपुरी सीट के अलावा एसपी मुखिया अखिलेश यादव के लिए कन्नौज में चुनाव प्रचार कर रही हैं। वो सियासत की मजी हुई खिलाड़ी की तरह बीजेपी पर कोई भी हमला करने से नहीं चूकती। जातीय समीकरण की बात करें तो 18 लाख यहाँ पर वोटर्स हैं और 18 लाख वोटर्स में अगर दलित की बात करें 2.5 लाख दलित हैं और उसके अलावा अगर यादव की बात करें, मुस्लिम की बात करें 3 और 2.5 लाख का ये रेशियो बनता है। 5 लाख के करीब अगर MY फैक्टर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका समीकरण बदल जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार 1998 से लेकर के 2014 तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने राज किया। लेकिन क्या वही राज 2024 में भी कायम रहेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां लगातार बदलती जाती हैं। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में करीब 18 लाख वोटर्स हैं। इनमें 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिला मतदाता हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव मतदाता हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है, जबकि यादव वोटर्स की संख्या भी करीब इतनी ही है। इसके अलावा 2.5 लाख दलित वोटर भी हैं। ब्राह्मण मतदाता 15% और राजपूत मतदाता 10% हैं। 24 का अखाड़ा इतना आसान नहीं होने वाला है। चाय की चुस्की के साथ कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो हमसे बातचीत करने को तैयार हुए, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिल में कुछ और है और जब वोट डालने जाएंगे तो कुछ और चल रहा होगा। इसलिए ये समझना ज़रूरी है इन सभी लोगों से कि इनके दरअसल 24 के अखाड़ा के लिए ख़ास तौर पे कन्नौज के मुद्दे क्या हैं, इसको समझना भी ज़रूरी है। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और जवान भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? दीपम त्रिपाठी। दीपम भाई, ये बताइए कि आपका वोट बन गया? जी बन गया है। बन गया है। तो इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप कन्नौज में इस बार वोट डालने जाएंगे? मुद्दा शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रोजगार हुआ और वो सभी काम जो आम जनमानस के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुद्दे ही हैं जो सरकार के हो जाए। अंत्योदय उदय के लिए जो अंतिम पायदान के जो व्यक्ति है उस तक पहुंचनी चाहिए, तो यही सरकार से हमारी मांग है। खुर्शीद भाई, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया, कांटे की टक्कर है। अच्छा। जी हाँ, और यहाँ की जनता को विकास चाहिए और शांति चाहिए। तो विकास भी चाहिए और शांति भी चाहिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, क्या माहौल है यहाँ? माहौल अखाड़े में कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? दोनों पहलवान बहुत जबरदस्त हैं। एक का जन्म भूमि है, एक का कर्म भूमि है। अच्छा, ये बहुत शानदार बात कही आपने, जन्म भूमि और कर्म भूमि। सही भाई, ये बताइए कि चाय तो हम शाम की पी रहे हैं, लेकिन राजनीति किस तरह की चाय बनाती हुई दिखाई दे रही? बढ़िया है भैया, दोनों पार्टी टक्कर में है। अच्छा। हाँ, सही बताइए। सही बता रहे, कमजोर कोई नहीं है। हाँ। सुब्रत पाठक ने यहाँ पर 5 साल रहे, वो आपके मुद्दों को लेकर के नाली, सड़क, बिजली, पानी, इस तरह का विकास किया है यार? विकास कहा नहीं किया है, तो विकास तो करेंगे भाई। कुछ और लोग आ गए हैं, मेहमान। नाम क्या रहा आपका? अरे उधर भी हम चले जाएंगे। आप दुबे भाई, ये बताइए कहाँ पे, जहाँ पे हम चाय की चुस्की ले लीजिए, चुस्की ले लीजिए आप। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है? सुब्रत पाठक है, अखिलेश यादव हैं, 2 लोग हैं यहाँ पर, दमदार टक्कर है बता रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है? सुब्रत दादा हमारे यहाँ से विजय फिर बनेंगे। आपको क्या लग रहा है? 400 पार। 400 पार वाले हैं? और क्या। अच्छा। सांसद जी दोबारा हमारे सांसद बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल। मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे या ऐसे ही? मुद्दों पे ही तो वोट पड़ते हैं। क्या राम मंदिर मुद्दा है? राम मंदिर बन गया। हिंदुत्व को एक ही बात चाहिए, राम मंदिर। और वही मुद्दे पे वोट पड़ेंगे। राम मंदिर पे मुद्दा वोट पड़े। शिक्षा, व्यापार, रोजगार, इन सब पे तो चलता रहता है, लेकिन हमारे लिए राम मंदिर बना, उसी पे वोट डालेंगे। अच्छा, एक और बच्चा है हमारे साथ में। वोट बन गया बेटा? अभी नहीं। अभी नहीं। हवा किसकी? भाजपा की, सुब्रत पाठक। तो भैया, ये है कहानी इस जगह की जहां पर हमने चाय पे कुछ लोगों से चर्चा की है। ये कन्नौज के बाजार की पास की लोकेशन है। ये खूबसूरत इसलिए मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पर तमाम तरह के लोग मिलेंगे जो अपने अपने मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करने जा रहे हैं। कन्नौज में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी।
देखना होगा कि सुगंध की नगरी में इस बार फिर कमल खिलता है या फिर अखिलेश यादव डिंपल की हार का बदला ले पाएंगे। ये कन्नौज सीट है। कन्नौज काफी हॉट सीट हो गई है क्योंकि यहां से सुब्रत पाठक, उनके सामने अखिलेश यादव दम भरते हुए दिखाई देंगे। खास तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए अपना किला बचाने का एक और मौका है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये एक चुनौती है कि 2019 का आंकड़ा क्या वापस आने वाला है। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ का चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, कन्नौज।